प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड कहिए एंड विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन के साथ किस तरह से वेरी करती है। ये भी देखेंगे कि लैटिट्यूड यानी कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, पोल्स पर अधिक होती है या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होती है, ये चीज भी हम यहां देख लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप में पहले मैं यहां पर आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम लिखेंगे ताकि आप एग्जाम्स में लिख के आ सके। आज जिन क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं उसमें यह होगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। और इससे संबंधित तमाम जो छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सपोज करते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, बिल्कुल ही सिंपल स्टेप में। एक बार जब आप इसको बिना स्किप किए देख लेंगे तो 100% ये आर्टिकल और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम अर्थ बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लीजिए। प्यारे बच्चों, ये हमारी अर्थ है और अर्थ अपने इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ये इक्वेटर है। ये देखिए, अर्थ जो है अपनी इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सपोज कीजिए हमारी कोई बॉडी यहां पर है। ये है बॉडी जिसका मास स्मॉल m है। इस बॉडी का जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इधर ये देखिए, ये इधर एक्ट करेगा। और कितना होता है वो। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये बॉडी भी रोटेट करेगी। मान लो आपको अर्थ नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ ये बॉडी दिखाई दे रही है, तो ये कैसे रोटेट करती नजर आएगी? आप कहेंगे सर ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। बिल्कुल ऐसे, ये है वो सर्कल। इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी और ये देखिए, ये आर रेडियस मान लेते हैं। इस बॉडी का मास m है और ये आर रेडियस में घूम रही है। ये इसको आप c मान लेते हैं, इसको हम p मान लेते हैं। ठीक है। अब एक और पॉइंट, अभी हम इसे लिखेंगे, समझाएंगे, आप बस नोट कर लीजिएगा ये 2-4 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं कि जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो इस पर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ये। और ये कितना होगा? देखिए, ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कितना होगा? mv²/r, यही होता है। और v हम जानते हैं किसके बराबर होती है? r ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा? m r² ओमेगा स्क्वायर। हमने v के स्थान पर ये रख दिया है डिवाइडेड बाई r। एक r से r कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? ये m r ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। और हम जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिएक्शन होगी, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन कहते हैं, वो बाहर की तरफ एक्ट करेगी इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। और ये कितना है? ये बिल्कुल इसके इक्वल ही होगी, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही, लेकिन बाहर की तरफ, यानी m r ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमें पता चला कि पृथ्वी की इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से या पृथ्वी के रोटेशन की वजह से इस बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये mg जो इस
अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, और दूसरा ये सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन है जो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। यानी कि दो फोर्स हो गए, और हम जानते हैं कि इस तरह के दो फोर्सेज का जब हमें रिजल्टेंट निकालना हो, एक ही बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम से। तो हम इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम ओ पी, इसको हम एम कह देते हैं, इसको हम एन कह देते हैं, और ये है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है किस किस का? mg का और एम आर ओमेगा स्क्वायर, इन दो फोर्सेस का। अच्छा, ये लैटिट्यूड है। इस समय ये जो बॉडी अगर यहां है तो ये लैम्डा लैटिट्यूड पर है, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ये लैम्डा है तो फिर ये भी तो लैम्डा होगा ना। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही होगा। और अब देखिए, ये कंप्लीट एंगल जो है ये 180 है और ये लैम्डा है, तो फिर ये एंगल कितना बच गया? 180 डिग्री माइनस लैम्डा, ये वाला एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये इतना हो गया। अब हमें लिखना होगा। पेपर में तो हम लिखते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें आप लिख देंगे। विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, प्यारे बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो ये जो बॉडी है ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। वही चीज हम लिख रहे हैं, विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ द बॉडी रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। और जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तब तक रोटेट नहीं करती तब तक उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर and its normal reaction called centrifugal reaction act radially outward of the circular path. The centrifugal reaction act radially outward direction. आप एक बात कह सकते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से इस बॉडी पर दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अगर ये पृथ्वी रोटेट नहीं करती तब तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होता है mg, लेकिन अब तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो mg, द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दूसरा mr ओमेगा स्क्वायर विच इज सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन एक्ट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन और इन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इनको भी लिख लीजिए। नाउ टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, दो तरह के फोर्स इस पर एक्ट कर रहे हैं। पहला देखिए, m, द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरी बात जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी आप लिख दीजिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब हमारे पास ये दो फोर्स हो गए, एक तो ये हो गया जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक ये हो गया। अब इन दोनों के हमें रिजल्टेंट निकालना है। आप ये तो लिख ही दीजिए, यहां लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड ऑफ दिस बॉडी। ये बॉडी किस लैटिट्यूड पर है वो हमने लिख दिया है, वो भी लिख दीजिए।
लैटिट्यूड ऑफ बॉडी, जिस समय बॉडी किस पोजीशन पर है उसका लैटिट्यूड लैम्डा है। आप ये भी कह सकते हैं कि टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ two forces mg and mr omega square complete the parallelogram OPMN। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको ये समझाते हैं। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ mg and mr omega square कितना आसान सा है, जो हमने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम, उसी को यहां हम अप्लाई करेंगे। ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट दी पैरेललोग्राम, ये कौन सा देखो, OPMN, OPMN। ये देखिए, ये जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, और इसको हम लिख देते हैं mg डैश। ठीक है, ये इन दोनों फोर्सेज का मान लो रिजल्टेंट है। mg डैश is the resultant of two forces, और वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप जान रहे हैं ना कौन कौन से हैं। एक तो है ये mg और एक mr ओमेगा स्क्वायर। यहां आप अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो ये है 180 डिग्री माइनस लैम्डा। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले बच्चों बता दीजिए रिजल्टेंट क्या होता है। आप जानते हैं ना पैरेललोग्राम में इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही होता है, वही हम यहां अप्लाई कर रहे हैं जो आपने पढ़ रखा है। p के स्थान पर तो क्या है, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a कितना है mg, b चलो स्क्वायर कर देते इसको, r ओमेगा की पावर 4 2ab। ये देखिए 2ab हमने लिख दिया है cos 180 डिग्री माइनस लैम्डा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो ये है ना 180 डिग्री माइनस लैम्डा। अब यहां एक चीज हम जानते हैं कि ये जो cos 180 माइनस लैम्डा ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये होता है माइनस कोस लैम्डा। आप जानते हैं, तो इसकी जगह माइनस कोस लैम्डा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां तो माइनस आ जाएगा, ये लीजिए, और यहां पर कोस लैम्डा, ये लीजिए कोस लैम्डा। समझ गए, ये चीज आपने लिख दी। अब एक काम और आप देख रहे हैं, देखो यहां भी m स्क्वायर है, यहां भी m स्क्वायर है और यहां भी है, तो क्यों ना हम इन सभी टर्म्स में से m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और रूट से बाहर आएगा तो m रह जाएगा, यानी कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे mg डैश इक्वल टू m। और ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, m स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है तो g स्क्वायर बच गया हमारे पास प्लस r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ये बच गया है माइनस 2 m स्क्वायर तो बाहर लिया है g r ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा। ये चीज हमने यहां लिख दी है। एक चीज और है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये रेडियस छोटा होता जा रहा है। देखिए यहां पर इतना ये यहां अगर बॉडी होती तो ये रेडियस होता इतना बड़ा जो पृथ्वी के रेडियस के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है आर कम होता जा रहा है, ये वेरिएबल है, तो क्यों ना हम इसे भी हमारे रेडियस से रिप्लेस कर दें। इसके लिए हमें ट्राइंगल का सहारा लेना होगा, इन ट्राइंगल ओ सी पी। ये बताइए, इसको तो इससे कैंसिल कर दिया, एक और पॉइंट ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ सी पी, ओ सी पी। यहां पर आप मुझे बताइए व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ कोस लैम्डा, आर बाई आर, ये होगा ना, ये लैम्डा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो चीज हमने लिख दी है, ये आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां से हमें पता चल गया कि हमारा आर जो है ये आर
कोस लेमडा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी स्मॉल आर है वहां पर हम आर कोस लेमडा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये m से n तो कैंसिल हो गया यहां पर, तो यहां पर अब हमारे पास बचता g डैश इज इक्वल टू, ये देखना यहां पर जी स्क्वायर है, लिख दिया है जी स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर आ गया है। देखिए आर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर तो है और आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर लेमडा, ये देखिए माइनस लिख दिया है 2 जी आर कोस लेमडा, ए कोस लेमडा ये है तो कोस स्क्वायर लेमडा कर दिया, और ओमेगा स्क्वायर भी है यहां पर, ओमेगा स्क्वायर जी डैश इज इक्वल टू, अब मेरे बच्चों देखिए जो कुछ बचता है ना वो लिख दीजिए। देखो यहां क्या बना है, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है ही ओमेगा की पावर 4 कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। दिस इक्वेशन गिव्स द acceleration due to gravity in terms of angular velocity of the earth and latitude। तो प्यारे बच्चों ये लिख दिया, लिख देना। यही तो हमारा पहला क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन यही था कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, और वो यही है। आप लिख देना यहां पर, इक्वेशन 1 गिव्स द g, वैल्यू ऑफ g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड। अब यहां प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल केसेस जिन पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर ये पृथ्वी घूमे ही ना, मान लो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 होती, तब क्या होता। तो देखते हैं, पहला ही केस हम ले रहे हैं कि इफ अर्थ स्टॉप्स टू रोटेट, और या यूं कहें कि पृथ्वी घूमी ही ना, तो ओमेगा 0 हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन 1 हमें क्या दे रही है, इक्वेशन 1 गिव्स, देखिए जी डैश इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जब ये 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहां पर ये ओमेगा 0 थी, ये टर्म भी 0, सिर्फ ये बचेगा जी स्क्वायर का रूट, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये टर्म है। यानी कि अर्थ अगर रोटेट ना करे तो फिर इस बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे ये बॉडी पृथ्वी के सेंटर की तरफ खिंच रहा है, और इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होगी जो आमतौर पर होती है जी जो लेते हैं। हां, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें भी। अब ये लैटिट्यूड का अपना मीनिंग है। अगर बॉडी, जरा देखिए कि ये बॉडी यहां पर होती, ये क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे होती, ये देखिए, तो ये लैम्डा कितना होता, 0 होता, 4 इक्वेटर लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोस लैम्डा कितना होता है, कोस लैम्डा इक्वल टू कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस लैम्डा 0 हो गया ना, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये देखिए, अब यहां से देखिए जहां जहां कोस लैम्डा है वहां पर अगर हम 1 रख दें तो ये इक्वेशन हम देख क्या देख, इक्वेशन 1 गिव्स नाउ जी डैश इज इक्वल टू, ये देखिए जी स्क्वायर हमने भी लिख दिया है, जी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया है, हम लिखेंगे प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, क्योंकि ये तो 1 हो गया है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 2g, ये देखिए आर ओमेगा स्क्वायर, और ये तो हो गया है 1। ठीक है, बिल्कुल आसान। यानी कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये हमारी इक्वेटर पर अगर कोई बॉडी है
तो जहां लैम्डा तो 0 हो जाता है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सवाल कुछ ऐसे भी हो सकता है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बहुत आसान सी बात है कि अगर आपसे ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये भी डिराइव करवा सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि सपोज द बॉडी इज एट इक्वेटर एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ये एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल्स में भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाए तो बाकी सारी चीजें हमें पता है, तो हम वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो यहां की बात हुई, लेकिन जरा सोचो कि ये बॉडी यहां ना होकर के ये पोल पर है, तो उस केस में हमारा ये जो लैम्डा है ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड लैम्डा कितना हुआ, 90 डिग्री। फिर देखते हैं जी डैश की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आती है। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। अब प्यारे बच्चों हम थर्ड केस ले रहे हैं, एट पोल्स। अब पोल्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लैम्डा होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर कोस लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 तो आप कह देंगे सर ये तो फिर 0 हो जाएगा, कोस 90 तो 0 होता है ना, कोस 0 1 होता है तो कोस 90 0। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 गिव्स, ये देखिए, तो ये जी डैश हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ये लीजिए, देखो ये 0, ये भी 0, तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस लैम्डा की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गई। तो फिर हमारे पास सिर्फ ये बचता है जी स्क्वायर, और ये कितना हो गया। इसका मतलब है कि अगर हमारी बॉडी यहां पर है, पोल्स के ऊपर है, तो फिर भाई धरती घूमती रहे, क्योंकि उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो 0 हो जाएगा। बॉडी वहीं घूम रही है, उस पर वो फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो फोर्स था ना ये कम होता चला जाता है, क्योंकि वहां आर की वैल्यू कम होती चली जा रही है। ये देखिए यहां सबसे ज्यादा थी, तो एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट जो है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है, स्मॉल आर की वैल्यू। और जैसे जैसे बॉडी पोल की तरफ जाती है तो ये आर कम होता जा रहा है, ये और यहां कर तो 0 हो जाता है, तो ये फोर्स भी 0 हो जाएगा। सिर्फ एकमात्र फोर्स एक्ट करेगा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, जो उस बॉडी का वेट है। यानी कि पोल पर अगर बॉडी है तो पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी का, पृथ्वी की रोटेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये तो इक्वेटर पे है, ये पोल के ऊपर है। पोल पर तो जी ही है, लेकिन जब इक्वेटर पर आते हैं तो ये वाला फैक्टर इसमें से घट जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जी की वैल्यू पोल के ऊपर जो है वो ज्यादा है, जी की वैल्यू इक्वेटर की बजाय। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि शो दैट या प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल देन द इक्वेटर। तो तब भी आपको यहां तक ही आना है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा करके थोड़ा था उसमें वेरिएशन डाल करके आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप इस तरह के से तरीकेवार ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझ करके किसी आर्टिकल को तैयार करते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये टॉपिक एक बार देखते ही तैयार हो गया है तो अपनी दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बड़े काम की चीजें, क्योंकि सभी टॉपिक्स, सभी क्लासेस के आपको हम पढ़ाने वाले हैं और ये दोनों ही चैनल्स आपके काम आने वाले हैं। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप ये तो जरूर बता दीजिएगा आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।